लो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहे सारे ज्ञान का सार केवल एक शब्द है। इतना सारा ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं, उस ज्ञान का सार केवल एक शब्द है। कौन सा है वो एक शब्द जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है? और वो शब्द है मन मना भाव। बस मुझे याद करो। पर इस शब्द में कितनी गहराई है, आज बाबा ने मन मना भाव की गहराई बताई है। वैसे तो साधारणतः तो कहेंगे मन मना भाव माना मन को मेरे में लगाओ बस, अर्थात मुझे याद करो। लेकिन उसमें गहराई क्या है? क्यों बाबा कहते याद करो? तो उसकी गहराई का पता चलता है। क्योंकि हमको घर वापस जाना है। तो इस ज्ञान का सार ये भी हुआ, घर जाना है। इस ज्ञान का सार यह भी है कि स्वदर्शन चक्र घुमाना है। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये भी सार है। देवता बन रहे हैं तो सारा ज्ञान इस मन मना भाव में आ जाता है। तो क्यों मुझे याद करो? क्या क्या फायदा होगा वो भी इस मन मना भाव में आ जाता है। तो आज बाबा ने मन मना भाव को भिन्न भिन्न रूप से समझाया है।
सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 28 जनवरी 2023 है। मीठे बच्चे, एक मन मना भव के मंत्र से, महामंत्र से, ये छोटा मोटा मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। सारी समझ आ जाती है इस महामंत्र मन मना भव से। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो कितना महत्व है इस मंत्र का। हाँ, समझदार बनते हैं और सब पापों से मुक्त होते हैं। और क्या क्या विशेषता है इस महामंत्र की, वो भी आगे बाबा ने बताई है। तो मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? तो कहेंगे मन मना भव। पर मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि ये मन मना भव है? इसका मन सदा बाबा में लगा रहता है, उसकी निशानी क्या होगी? तो उत्तर है, सारे ज्ञान का सार है, अब हमको वापस घर जाना है। तो जो मन मना भव होगा उसको हर वक्त बुद्धि में रहेगा कि अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है। ये दीदी जी का महामंत्र था, सबको यही कहती थी, अब वापस जाना है, अब हमको वापस घर जाना है। ये छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। तो जैसे ही याद आए कि मुझे बाबा को याद करना है, तो क्या निशानी है? घर जाना है, ये याद रहेगा। अगर ये याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन भी करते रहेंगे। ऐसे नहीं मन मना भव का मतलब एकदम शून्य बन जाना, कुछ भी नहीं सोचना, एकदम डेड, ऐसे तो नहीं ना। विचार सागर मंथन भी करेंगे, वही मन मना भव में आता है। वो बाबा से मीठी मीठी रूरियान करेंगे। कैसे बनेंगे मन मना भव? बाबा से मीठी मीठी रूरियान करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। ये सब मन मना भव के ही रूप है। दूसरा भी प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती है? अब ये अपने अंदर देखना है, मेरे अंदर ये आदत तो नहीं है। अगर ये आदत है तो बाबा की याद कभी नहीं रहेगी। और क्या होगी वो आदत जिससे बाबा की याद कभी नहीं रहेगी? उत्तर है, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती है। क्योंकि जो हम श्रवण करते हैं, जो देखते हैं, वो सब अंदर जाता है ना मन में। तो अगर जो हम मन में डालना नहीं चाहते हैं तो वो देखें ही क्यों, वो सुने ही क्यों, वो पढ़े ही क्यों? क्योंकि जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो मन में जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान रहो। अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। और गंदी आदत सबसे बड़ी कौन सी है? जिसमें गंदे चित्र भी हैं, गंदी बातें भी हैं, हाँ, सब गंदी गंध लगा पड़ा है। वो कौन सी है? सिनेमा, पाप की माँ।
सिनेमा, सिन की माँ। बाबा कहते हैं कभी उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। आजकल तो सिनेमा ही घर में आ गई है। हाँ, सारा दिन सिनेमा देखते, अपने मोबाइल में ही सिनेमा आ जाती है, सब कुछ मोबाइल में है। और कोई तो रात रात भर वो सिनेमा देखते रहते, और कोई देखता नहीं है ना, तो इसीलिए रात भर जागते और सिनेमा देखते हैं। क्या पड़ी है, उसकी जगह जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो, बाबा को याद करो, तभी तो जीवन बनेगा, बाकी उससे क्या मिलेगा। कई बार दादी जी कहती थी, सिनेमा क्या है, काम और क्रोध का घर। ऐसे भी दादी कहती थी, काम वासना क्या होती है, क्रोध क्या होता है, ये सब सिनेमा से सीखो। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या ये सिनेमा देख करके या ऐसे वीडियोस देख करके क्या क्या सीख लेते हैं। हत्या करना भी सीख लेते हैं, चोरी करना सीख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या सीख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ज़रूरत ही क्या है, हमको तो उस रास्ते पर जाना ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोज़ख का द्वार, नर्क का द्वार सिनेमा, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। हाँ, कोई यहाँ बैठा हुआ देखता तो नहीं है, कभी कभी छिप छिप करके देखता तो नहीं है। आजकल पोर्नोग्राफी इतनी ज़बरदस्त बुरी हालत है, छोटे छोटे बच्चे भी इसके वश हो जाते हैं और कितने पाप के भागी बनते हैं। बिल्कुल हम लोगों को तो ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, ये सदा याद रहे। तो सिनेमा है दोज़ख का द्वार, जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है, तभी तो उनको समझाएंगे ना, समझ कम है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, तो समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी है तो ज़रूर ले जाएगा। हाँ, बाप साथ में है, टीचर साथ में है, और वही बाप टीचर है हमारा, तो वो साथ में ले भी जाएगा, तो सतगुरु भी है, ज़रूर ले जाएगा। क्योंकि बाप जानते हैं कि ये पुरानी छी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा आया इसलिए अपने बच्चों को घर ले जाने लिए। बाबा समझाते हैं यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में ज़रूर आता होगा। अब क्या आना चाहिए, यहाँ बैठे बैठे बच्चों की बुद्धि में कि ओहो, हाँ ओहो, क्या आना चाहिए, ओहो ये हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। ओह, हमारे बाबा ने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं समझाया है, क्या नहीं बनाया है, वो याद करो। बाबा कहते ये भी मन मना भव है, ये सब याद करना भी मन मना भव है। ये भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है, याद के चार्ट में ये भी सब आ सकता है। ये तो बहुत सहज है, और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है, बुरी चीज़ को थोड़ी याद करना होता है। जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें, उनको याद करना होता है। तो वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से
पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए। बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम विश्व का मालिक फिर से बन रहे हैं, ये बाबा कहते बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। कोई भी बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पहले माँ चाहिए, फिर बाप चाहिए। तो पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। हाँ, कैसे बाप है वो हमारा, उसकी बाबा कैसे, ये सहज युक्ति है बाबा को याद करने की। माँ में कम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म है वो सब योग अग्नि से भस्म हो जाए। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। कितना किया होगा, आधा कल्प, 63 जन्म, ये सब किया है ना, यज्ञ तप जप आदि। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं। ये यज्ञ जप तप आदि आदि जो कुछ भी करते हैं भक्ति मार्ग में, ये क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। हाँ, ये समझ है भगवान मिलेगा, लेकिन ये तो नीचे ही उतरते आ रहे हैं, तो क्या प्राप्ति होगी पता ही नहीं। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं ये सब परंपरा से चला आया है। भाई परंपरा से चला आया, इसीलिए हमारे बड़ों ने भी यही किया तो हम भी करते हैं। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे ये परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते ही नहीं है। वेदों के लिए पूछो ना कब बनाए गए, वो बहन जी परंपरा से अनादिकाल से है। अब बाबा कहते सतयुग में तो ये वेद शास्त्र थे ही नहीं। वो समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चला आता है। न किसको ये कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है। अच्छा, ये सब चला आया है तो बताओ परमात्मा कौन है। वो तो और ही वेदों में तो यही लिखा हुआ है, नीति नीति नहीं जानते, नहीं अंत पा सकते। तो भगवान को तो पहचाना ही नहीं, तो कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं न किसको ये कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, सब स्कूल में गए होंगे। हमारी माताएं कई कहती है बहन जी मैं कभी स्कूल में गई नहीं गई। बाबा कहते हैं अच्छा है नहीं गई, क्योंकि जो बहुत पढ़ा है ना वो सब यहाँ भूलना होता है, वो सब कोई काम का नहीं, बाबा की पढ़ाई काम की है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही फिर नौकरी आदि करते हैं। चाहे कोई स्किल्स भी सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, तो वो भी तो टीचर से ही सीखते हैं ना। उनका होगा उस्ताद जिससे सीखते हैं, कुछ भी पहले तो सीखना होता है ना। तो जो पढ़कर ही फिर नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो हमारा बेहद का बाप है उनका कोई भी बाप नहीं है। ये भी एक नशा है। मेरा जो बेहद का बाप है उसका कोई बाप नहीं है। मेरा जो बेहद का टीचर है उसका कोई टीचर नहीं है। मेरा जो बेहद का गुरु है उसका कोई गुरु नहीं है। तो उनका कोई भी बाप नहीं है। और ये बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया। अब आप सोचो, देवताएं कहाँ से पढ़े, इन देवताओं को किसने पढ़ाया, ये तो जरूर याद आना चाहिए ना। अब सतयुग में भी तो देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, कुछ तो होंगे ना। हमारी मनोहर दादी को हमेशा बाबा कहते थे ये टीचर बनेगी सतयुग में, श्री कृष्ण को पढ़ाएगी, क्योंकि मनोहर दादी बहुत पावरफुल टीचर थे।
खूब गहराई में ले जाती थी सबको। 5 बातें, 10 बातें, 3 बातें, ये टीचर की क्वालिटी होती है। तो उससे वो सहज याद आ जाता है। तो दादी जी भी कहती थी, और खुद भी मनोहर दादी कहती थी, हाँ मैं श्री कृष्ण को पढ़ाऊंगी, नशा से कहती थी। ये तो ज़रूर याद आना चाहिए ना, ये भी मन मना भाव है। क्या याद आना चाहिए कि इन देवताओं को किसने पढ़ाया, लेकिन देवता बने कैसे पढ़ करके, वो तो बाबा ही पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए वो भी याद आना चाहिए। ये भी मन मना भाव है। ये पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, देवताएं तो ये पढ़ाई तो पढ़ते नहीं हैं, तो कहीं से भी पढ़े नहीं है, लेकिन संगम पर ये पढ़ाई पढ़ करके देवता बने हैं। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है, इनको किसने पढ़ाया है क्या। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं। अब ये भी एक गहराई है। देख बाबा कहते हैं वो चैतन्य होने के कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं, अंत में आकर के आदि का ज्ञान सुनाते हैं। अब अच्छा मध्य में आ जाए तो अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे, आदि में आ जाए तो मध्य और अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे। आदि मध्य अंत का सुनाने के लिए अंत में ही आना पड़ता है, बीच में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ, इस समय तक का सब कुछ सुनाता हूँ। फिर अंत का क्या होगा, कई बच्चे कितना प्रश्न करते हैं, बहुत भाई बहने प्रश्न, अंत कैसे होगा, लक्ष्मी नारायण की राजाई कैसे आएगी, श्री कृष्ण कैसे जन्म लेगा। तो देखो बाबा उसका बताते हैं, अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे और तुम आगे चल करके खुद ही समझ जाएंगे, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा हिंट तो दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं अंत में तुम आगे चलकर तुम समझ जाएंगे कि अभी अंत है, खुद ही समझ जाएंगे अंत है। क्योंकि उस समय कैसे पता चलेगा अंत है, विनाश होगा, वो तो विनाश तो कई बार हुआ है, लेकिन कैसे पता चलेगा अंत है। बाबा कहते हैं तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचते जाएंगे। अभी तो कर्मातीत अवस्था कहाँ आई है, कितना फंसे हुए, कई बातों में फंसे हुए, कई बातों की जिम्मेदारियों में फंसे हुए। हमारी दादियों को देखो कैसे धीरे 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 उपराम होती गई, कुछ नहीं, बिल्कुल इतनी ऊंची अवस्था होती गई, सबसे उपराम। और फिर दूसरों ने कैसे टेक ओवर कर लिया, दादी ने सबको सिखा दिया था, तो कितना सहज ट्रांसफ़र हो गया सब कुछ। भले दादी गए, ब्रह्मा बाबा भी गए, मम्मा भी गई, लेकिन ट्रांसफ़र होता गया, धीरे धीरे सिखाते गए और वो तैयार हो गए। अभी हम वही देख रहे हैं ना, हमारी कितनी बहनें फ़ोन करती है, उनके जो वरिष्ठ बहनें हैं उन्होंने शरीर छोड़ा, चाहे कोरोना में शरीर छोड़ा या शरीर छोड़ते बड़ी बहनें का पता तो चलता। तो उनकी छोटी बहनें वो उनकी वर्षी करते हैं, साल का करते हैं, तो वो हमको फ़ोन करते हैं। हाँ, मधुबन में फ़ोन करेंगे तो हमको भी करते हैं कि बहन जी आप ये जो बहन अभी ये अभी निमित्त बनी है, आप इनको हिम्मत बढ़ाओ, इनको अभी सेवा मिली है, ये जिम्मेदारी मिली है, ये आगे बढ़े, ये बाबा की सेवा में आगे बढ़े ना। कल भी एक फ़ोन आया, पीलीभीत कोई ऐसे स्थान है जहाँ की बड़ी टीचर ने शरीर छोड़ा, राजस्थान में है, पीलीभीत का है, कहाँ पर है, जहाँ हमारे जगदीश भाई वहाँ के पैरे वाले जगदीश कहाँ के,
राजस्थान। तो वहाँ की बड़ी बहन ने भी अभी बीच में शरीर छोड़ा, तो उनकी अभी वो भोग लगाने आएंगे, तो भोग है, तो बस उनको हिम्मत दो, हिम्मत दो, क्योंकि कई तो छोटी तो डर जाती है, अभी मुझे संभालना है। वो तो सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे बड़ी बहन शरीर छोड़ देगी और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, लेकिन धीरे धीरे तो ये होना ही है ना, ट्रांसफर। तो बाबा कहते हैं, तो अंत के लिए बच्चे अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ उन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है, विनाश नई बात नहीं है जो अंत में होना है। अनेक बार देखा है ये विनाश और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर का भूलेगा क्या? बच्चा टीचर को तो भूलता ही नहीं है। मम्मी पापा को टीचर की बातें बताएगा, आज टीचर ने ये बताया, ये बताया। माँ बाप को भूल भी जाए पर टीचर को नहीं भूलेगा, जैसे स्कूल में जाता है। टीचर का भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है। जो बाबा टीचर है ये भी भूल जाते हैं। वो तुमको पता नहीं पड़ता है कैसे माया गफलत कराती है, पढ़ना ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। माया आंखों में एकदम धूल डाल देती है। अब धूल पड़ गई आंखों में तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। ये है बेहद की समझानी, वो है हद की समझानी। हाँ, जो दुनिया में सिखाते हैं ये बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो, पिता है याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वो सबका बाप है, ऐसे याद करो। परंतु उनके बच्चे सब हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? अगर दुनिया वालों को कहो कि शिव बाबा को हमने बच्चा बनाया है, वो तो मानेंगे नहीं, हंसेंगे। ये क्या भगवान को बच्चा बनाना होता है क्या? तो परंतु बाबा कहते हैं कोई बता सकेगा शिव बाबा किसका बच्चा है? लेकिन हम कहेंगे हाँ, लेकिन दुनिया में थोड़ी ऐसे कहते हैं। वो है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवताएं व क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये भी बड़ी बात है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। ये पढ़ाई केवल ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। बाप की ये नॉलेज बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, जाएंगे स्वर्ग में, बाबा के बन गए बस इतना ही, इससे खुश नहीं होना है। ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं।
याद की मेहनत है। फिर ये भी देखना है किसी को दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको भी दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो, ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और नॉवेल्स पढ़ना और बातें, बाबा कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, न्यारी भी और सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके कि ये क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना। मुरली अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाते हैं ये 10 मास एब्सेंट रहा, ये 6 मास एब्सेंट रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। आज सुस्ती आई, नहीं गए सेंटर, आज मुरली नहीं पढ़ी, कल कहेंगे कोई बात नहीं, फिर कल परसों पढ़ लेंगे 3 दिन की, फिर कल आएगा नहीं कल पढ़ लेंगे 4 दिन की, हो गई छुट्टी। तो बाबा कहते हैं ये बहुत वंडरफुल चीज़ है, ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। ये 84 का चक्र खाते हैं। ब्रह्मा बाप की आत्मा 84 जन्म के चक्र में आती है। तत्त्वम, तुम भी ऐसे ही हो, 84 के चक्र में आते हो। ये खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता है। कोई भी नाटक देखते हैं वो भूलता थोड़ी है, कुछ भी देखते हैं भूलता नहीं है। खेल सदैव याद रहता है। हाँ देखो बाबा कहते हैं खेल सदैव याद रहता है। तो ये बेहद का खेल याद करो। वो जो हद के नाटक या हद की फिल्में जो बनाते हैं, ये बेहद के नाटक से ही तो लिए, कोई नई चीज़ थोड़ी दिखाते। तो बेहद के नाटक को उस रूप से देखो तो हद के नाटकों में, फिल्मों में कभी भी बन नहीं जाएगा। बाबा समझाते हैं एक तो ये दुनिया दोजक है, नरक है, और इसमें भी खास ये बाइस्कोप सिनेमा दोजक है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती है। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं, है ना, कई ऐसे पोस्टर्स रहते, इतने गंदे गंदे चित्र तो देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है। ये खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती है, ऐसे देखें ही क्यों। अब हम कोई बैठे क्या प्राइज देने वाले, तो बाबा कहते तुमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या पड़ी है, तो खाली चमड़ी की सुंदरता, अंदर तो पता नहीं क्या लगा पड़ा है शरीर के अंदर। तो चमड़ी की सुंदरता को देखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते ऐसा देखे ही क्यों। बुद्धि से समझते हैं ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीजें न देखो न ख्याल करो। ये तो पुरानी दुनिया के छीछी गंदे शरीर है। सन्यासियों को स्त्रियों से वैराग कैसे दिलाते, उनकी किताबें आती है, एक बार किसी ने मुझे दी थी, तो उसमें दिखाते हैं एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर, और फिर उसके बाजू में ही उसका हड्डी मांस का पिंजरा का शरीर, हड्डी मांस का पिंजरा। तो कहा आप किसके प्रति आकर्षित होते हो, ये हड्डी मांस के पिंजरे के पीछे कोई आकर्षित होता है कि हड्डी मांस का पिंजरा, केवल रक्त पस पता नहीं क्या क्या है इस शरीर के अंदर। तो बाबा कहते हैं तो न देखो न ख्याल करो, ये तो पुरानी दुनिया के छीछी गंदे शरीर हैं, इनके तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं
मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का देखो कितना भभका है, उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई और रास्ता बता न सके सिवाय बाप के, और कोई जीवन मुक्ति पाने का रास्ता नहीं बता सकता। सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे न सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, क्योंकि अगर वो समझाए गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है तो उनके जो शिष्य वो कहेंगे फिर आपने क्यों गृहस्थी छोड़ी। इसलिए वो कह ही नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहो। तो बाबा कहते हैं ये कोई सन्यासी नहीं कह सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। ये एक ही बाप समझाते हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, बुद्धि और कहीं नहीं जाए, बस इतना कहेंगे। परंतु पवित्र रहना है साथ में रहकर, ये कभी सन्यासी नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती है, भूल करते करते क्या बन गए, भोले भी बन गए। ये प्यारा शब्द है भूल का। हाँ, तो बाबा कई बार वो मिसाल देते हैं। साकार में दादी जी बताते थे कि दादी निर्मल शांता बताती थी, तो उस समय दादी या दादी प्रकाशमणि या दादी पुष्प शांता थी बॉम्बे में। तो उस समय नई नई फ्रिज आई थी सेंटर पर, नई फ्रिज, हंसी की बात है। तो फ्रिज आई थी तो दादी पुष्प शांता ने आइसक्रीम बनाई थी सबके लिए, और दादा आनंद किशोर वहाँ बॉम्बे में थे। तो आइसक्रीम तो बहुत अच्छी बनी थी। तो दादा आनंद किशोर ने बाबा को लिखा कि बाबा दादी पुष्प शांता ने आइसक्रीम बनाई है, वो हमने खाई, लेकिन बाबा आपको याद करके नहीं खाई। आप दादी पुष्प शांता को याद करके नहीं खाई, तो दादी पुष्प शांता को कहो कि दोबारा बनाए ताकि मैं याद करके खाऊं। तो बाबा ने पत्र लिखा दादी पुष्प शांता को, बच्ची, हाँ आनंद किशोर दादा देखो इसने भूल की, आइसक्रीम खाई पर बाबा को याद करके नहीं खाई। तो ये तो है ही भूलों का सागर। बाबा ने ऐसे कह दिया, क्योंकि कई बातें होती होगी, तो इसीलिए इनको आइसक्रीम दोबारा खिलाना ताकि वो बाबा को याद करके खाए। यानी बाबा हंसाते भी थे। तो भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। कितनी भूलें करते, आप कुछ भी आया हाथ में मिला तुरंत खा लिया, बाबा को भूल गए। पानी पीते हैं तुरंत पी लिया, बाबा को भूल गए। और बाबा यही कहते हैं, हाँ तो बाबा को भूलो मत। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती है, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना, इस बाप को कोई बाप नहीं, इस टीचर को कोई टीचर नहीं, कोई शिक्षक नहीं। तब सीखा कहाँ से बाबा? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर ये भी गुरु से सीखा हुआ हो तो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी एक से शिव बाबा से सीखा, जिसका कोई गुरु नहीं तो ये उनसे ही सीखा। अगर इनका कोई गुरु होता तो उनके और शिष्य होते, वो भी ऐसे ही सीखे हुए होते। सिर्फ ये एक शिष्य थोड़ी होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खान के देखो कितने शिष्य हैं। उस समय उसका बहुत मान था आगा खान का। उनको गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं।
तुम किस में वजन करेंगे शिव बाबा को? ये तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करे तो कितना होगा? हाँ, कितना होगा? कोई चीज पढ़ सकती है दूसरे तरफ, शिव बाबा एक तरफ और दूसरे तरफ कोई भी चीज पढ़ सकती है जो शिव बाबा का वजन हो? शिव बाबा का वजन तो है, होगा ही नहीं। कोई चीज पढ़ सकती है? शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करते हैं, उस समय ये एक जैसे रस्म थी यहाँ वजन करने की। कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई प्लैटिनम में भी करते हैं। सोने से भी ज़्यादा महंगा होता है प्लैटिनम, तो प्लैटिनम में भी करते हैं, वो सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं वो जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं, सदगति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, उनको किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते वो भगवान ऐसे कहते हैं, लेकिन वो भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और वो बैठा देखो कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। हाँ भाई, ये स्टेज थोड़ी ऊंची बनाते हैं और हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठते थे। अगर बाबा भी पट पर बैठे सबके साथ तो सबका मुंह तो देख नहीं सकते, इसीलिए बाबा की संदली थोड़ी ऊपर बनी है ताकि सब बच्चों का मुखड़ा देख सकते। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? सब बाबा के मददगार बच्चे, बाबा चाहेंगे सब बच्चों का मुखड़ा देखें। हमारी दादी जानकी जी भी कहते थे कि सबको देखती थी, ये देखो इसकी ये दिखाई नहीं देता है, हाँ मुखड़ा दिखाओ अपना, ऐसे दादी कहती थी। अब दादी सबको देखे और दादी एक का न देखे जो मुखड़ा छिपा करके बैठा है, तो दादी कहती थी ऐसे नहीं, सबका मुखड़ा दिखाई देना चाहिए। ऐसे बैठो, ऐसे पीछे एक दो के पीछे छिप करके ऐसे नहीं बैठो। तो बाबा कहते हैं तो बाबा भी तो देखना चाहेंगे। मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? ऐसे बच्चों को तो देखेंगे बाबा। देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं, तो मददगार बच्चों के बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जास्ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लव करेंगे, उनको ज़्यादा प्यार करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता है, दूसरा 1000 कमाता है, तो बाप का लव किस पर ज़्यादा रहेगा? जो ज़्यादा कमाता है ना। परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है, बाप को पूछते ही नहीं है। कमाया तो समझते हैं कि बाप को मैं क्यों दूँ, हाँ, तो बाप से दूर दूर भागते हैं। हाँ, मेरा ये दूसरा भाई है ना, वो पाले बाप को, वो पाले, मैं क्यों पालूं? भले वो कितना भी धनवान होगा, वो दूसरा बेटा जो है वो गरीब भी होगा, लेकिन वो पाले ना, मैं क्यों पालूं? तो ऐसे भी आजकल के बच्चे, परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही कहाँ है बाप को। बेहद का बाप भी देखते हैं, फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं, तो बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं। केवल धन से मददगार नहीं, तन से भी, मन से भी, समय से भी, हर संबंध से, हर बात में पूरे बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार है, तो बाबा क्यों नहीं उनको देखना चाहेंगे? बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं। ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कल्प कल्प का ये प्यार बाबा का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो, बुद्धि में ये सोचो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे। देखो अभी इतना बाबा को याद करेंगे, करते हैं, और सतयुग में गए बिल्कुल याद नहीं करेंगे बाबा को। देखो, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। अब हो गया बेड़ा पार, तो फिर कश्ती चलाने वाला वो खिवैये क्यों याद करेंगे, पार हो गए हम।
तो 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरण कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, वैसे बाप की आज्ञा पर चलें, बाप का सबको परिचय दें। ये बेहद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी से अगर ये समझाओ इस प्रकार से तो सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। परमात्मा आकर के इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं सृष्टि पर आकर, अब सर्वव्यापी है तो क्या कार्य करेंगे, सर्व यही है, तो आएंगे कब, आएंगे कैसे, क्या करेंगे। इससे सर्वव्यापी तो ये बात ही उड़ जाएगी। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ये सब खत्म हो जाएंगे। इस समय सारी दुनिया विनाश काले विपरीत बुद्धि है, भगवान से विपरीत बुद्धि है, तो विनश्यंती होनी है। बाकी तुम विजय पाएंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी है। बाकी तुम विजय पाएंगे, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। उनको भी आश्चर्य लगे, हाँ ये भगवान के बारे में क्या क्या सुनाते हैं, तो खुशी होगी उनको। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। पढ़ाई भी वंडरफुल और पढ़ाने वाला भी वंडरफुल। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं होना है। वरदान, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं। बाबा स्नेह की सौगात देते हैं। कौन सी? बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। ये वरदान दिया बाबा ने। क्या करो? हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वो छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। खुद भी उमंग उत्साह में रहो, दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाओ तो सारी जो और समस्याएं सब खत्म हो जाएगी, मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, विघ्न आया और विघ्न को मिटाने का समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है।
नथिंग न्यू का पाठ सदा पक्का हो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। आज 28 तारीख है। मैं आत्मस्वमान है, मैं आत्मा सुख स्वरूप सुखदेव हूँ। कईयों के नाम भी होते हैं, सुखदेव है, हमारे पास भी एक भाई है सुखदेव नाम है। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप सुखदेव हूँ, सदा याद करो। चिंतन, सर्व आत्माओं को सुख कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? क्या मैं ऐसा सुख स्वरूप बना हूँ जो मेरे द्वारा हर एक को सुख की अनुभूति हो? फिर उसके लिए योग अभ्यास। मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप सुखदेव आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर सुख की किरणें फैल रही है और सभी आत्माएं सुख से भरपूर होती जा रही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।